एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीतिक योग के बारे में। जातक राजनीति में सफल होगा या नहीं, और अगर वो सफल होता है तो उसकी जन्म कुंडली में किस तरह के योग होने चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ना हो तो कौन से योग हैं जो उसको सफल बनाते हैं, और एक कुंडली के बारे में भी विवेचन करेंगे जो कि मुख्यमंत्री की है, जो कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, अगर वो कुंडली में देखे तो उसके कौन से ग्रह उसको ये परमिशन देते हैं कि वो राजनीति में जाए। तो उसके सबसे पहला ग्रह जो होता है राजनीति के लिए, जो चुनाव वाली राजनीति है, उसके लिए शनि को उच्च होना चाहिए। अगर आपका शनि उच्च है तो ये राजनीति के लिए अच्छा है। अब राजनीति तो हो जाएगी, मेहनत भी हो जाएगी, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? तो सफलता के लिए आप गुरु और शुक्र को देखें। गुरु केंद्र में मित्र राशि में बैठे हैं, त्रिकोण में मित्र राशि में बैठे हैं, अच्छा है। लेकिन यदि गुरु उच्च स्वराशि के बैठे हों या अपने राजयोग कारक ग्रह को देखते हों, यानी कि उनकी कोई इस लगन की कुंडली हो जिसमें वह नवम के स्वामी हो और गुरु उसको देखते हों, या पंचम के स्वामी हो, गुरु कहीं से भी बैठ के उसको देखते हों, इस तरह की जब पोजीशन होती है कुंडली के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको गुरु को देखना होगा कि गुरु और शुक्र, अगर शुक्र आपके स्वराश हैं, उच्च हैं, तब भी राजनीति में सफलता मिलती है। तो शनि, गुरु और शुक्र प्रमुख रूप से अच्छे होने ही चाहिए। इसके बाद सूर्य, बुध और मंगल। अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पे हैं, स्वराश हैं, सही बैठे हैं, बुध साथ में है, तो भी ये सरकार के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर कहीं सूर्य और मंगल दोनों ही अच्छी स्थिति में हो तो फिर ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतता भी है और बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करता है। तो ये आपने जाने, मैं बाद में भी कुछ इस तरह के योग कुंडली के विवेचन के समय बताऊंगा कि कहाँ गुरु बैठे हो तो आपको राजनीति में जाना चाहिए, और इसके लिए एक अलग से भी कुंडली बना दूंगा जिससे कि आप जान सकें विभिन्न विभिन्न योग जो होते हैं राजनीति के, वो आपके लिए हैं या नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं। एक ये कुंडली जो बोर्ड पर है, ये केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और बहुत समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जो इनको बहुत सफल नेता बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में सूर्य स्वराश हैं, बुध भी बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं। तो यहां पर अगर मंगल बैठे हैं और सूर्य बुध बैठे हैं तो यहां बुध मंगल का जो एक अच्छा योग नहीं होता, वो उसका असर नहीं रह जाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य कौन है। लग्नेश हैं, जाहिर है, लगन में बैठे हैं, स्वराश हैं। और सिंह लगन जो है वो वैसे भी राजा की लगन है, राजसी प्रवृत्ति की लगन है। और वहां बुध भी बैठे हैं जो कि यहाँ धन भाव के स्वामी होते हैं, लाभ के भी स्वामी होते हैं। तो ये एक अपने सूर्य बुध सिंह लगन में बैठना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। ये सरकार में सम्मान दिलाने का योग है। अब मंगल यहाँ आ गए तो ये चार चांद वाली बात है, क्योंकि मंगल सिंह लगन में योग कारक होते हैं और वो लगन पे बैठ जाए तो अति उत्तम। अब मंगल यहाँ चतुर्थ भाव और आपके नवम भाव, यानी कि ये क्या है, ये राज सरकार, यहीं से राज मतलब सरकारी बात, सरकार गुरु का घर है तो यहां से ही आती है। अब यहाँ के स्वामी बनते हैं योग कारक होकर। अगर लगन पे सूर्य के साथ बैठ जाएंगे तो फिर ये एक राजयोग बना देते हैं।
वो भी जबरदस्त। तो ये व्यक्ति यहाँ से राजयोग का निर्माण हो गया और ये कम उम्र में ही राजनीति में चले जाएंगे। जवान, जब बुद्ध जवानी का टाइम है तभी ये लोग राजनीति में चले जाते हैं, क्योंकि पिता भी राजनीति में होते हैं। अब यहां से दूसरा एक और योग है जिससे मैंने कहा कि गुरु अच्छा होना चाहिए। अब इनके गुरु केंद्र में ही बैठे हैं, तो केंद्र में जब ये गुरु बैठे हैं और कहां के स्वामी है, पंचम भाव पद प्राप्ति होती है, वहां के स्वामी बनते हैं और केंद्र में बैठे हैं और बैठ के सप्तम हाउस से लगन को देखेंगे। कुंभ राशि में अच्छे होते हैं गुरु, लगन में देखेंगे तो सूर्य को बढ़ाएंगे, बुध को बढ़ाएंगे और मंगल, तो इस जो योग कारक मंगल है इसको गुरु बढ़ा देंगे। दूसरी एक बहुत विचित्र बात है और बहुत अच्छा संयोग है कि शुक्र भी यहाँ स्वराश हैं, नवम भाव को देखेंगे और गुरु शुक्र को देखेंगे। तो ये एक और जबरदस्त, क्योंकि जब तक आपका शुक्र नहीं अच्छा होगा तब तक मुख्यमंत्री जैसी पोजीशन पर आप रहेंगे तो आपके बहुत बड़ा आलीशान मकान रहने को मिलेगा। वो तो तभी मिलेगा जब शुक्र अच्छा हो। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको बहुत बड़ा मकान कैसे मिलेगा रहने को। और आप एक विधायक बनते हैं, ये मंत्री बनते हैं, तो आपको एक आलीशान मकान मिलता है रहने को। और ऐसे मकान में तभी रह सकते हैं जब आपका शुक्र अच्छा हो। गुरु अच्छा होना, सरकार से जुड़ता है, मंत्री सलाहकार होता है, तो गुरु अच्छा होना चाहिए। तो ये इनकी कुंडली में दोनों ही अच्छे आप देख सकते हैं। एक ग्रह और है शनि। शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो कुछ नुकसान अवश्य कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। उसके दो कारण हैं। मतलब जातक में एक सन्यासी प्रवृत्ति तो आएगी ही, और नेताओं में यूजुअली थोड़ी सी होती भी है, घर द्वार से चिंता कम कर और जनता की चिंता में लगे रहते हैं, वो भी एक तरह का सन्यासी है। अब यहाँ गुरु जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यानी योग कारक ग्रह में बैठे हैं। अब वह जो योग कारक ग्रह है वो बैठा कहाँ है, लगन पे, यानी कि राजयोग कारक ग्रह में बैठ, जो राजयोग कारक ग्रह मंगल है उसकी राशि में बैठे, तो यहाँ गुरु शनि को अच्छा फल देना होगा। दूसरा शनि क्या करेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, षष्ठम भाव को। षष्ठम भाव जो होता है वो कंपटीशन का होता है और आपको कंपटीशन करना ही पड़ता है जब पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो शनि आप इस भाव को बढ़ाएंगे, यानी कि कंपटीशन में जिता देंगे। तो ये है मुख्यमंत्री की कुंडली। राहु जैसा कि आप देख सकते हैं मिथुन में उच्च होते हैं, केतु पंचम भाव में अच्छे होते हैं धनु राशि में। तो आप देख रहे हैं कि कुंडली में ज्यादातर ग्रह अच्छी पोजीशन पे है। द्वादश भाव में चंद्रमा देखेंगे तो वो भी स्वराश है, तो विदेश यात्रा करते ही है नेता, तो वो भी अच्छी है इस कुंडली में। तो इस तरह की जब कुंडलियां होती हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके गुरु, इनके गुरु यहां बैठे हैं, अगर ये गुरु यहां भी बैठे होते, मान लीजिए गुरु यहां पर होते, तब भी इनके लिए बहुत अच्छा योग बनता। अगर यही गुरु यहां बैठे होते तब भी अच्छा योग बन जाता। और यही गुरु इनकी कुंडली में मान लीजिए आपके इसमें बैठे होते पंचम भाव में, यहां गुरु बैठे होते और केतु भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यहां गुरु पंचम भाव में होते तब भी राजयोग बनता। तो गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और लगन पर प्रभाव रखते हो और लगन मित्र हो तो फिर 100% योग होता ही है। लेकिन कई बार शनि भी आपको विधायक सांसद बनाते हैं। शनि अगर कुंडली में, ज्यादातर नेताओं की कुंडली में शनि उच्च हुआ करते हैं, तो इस तरह के अगर आपके कुंडली में योग हैं तो आप बड़े नेता बनते हैं। एक दूसरी कुंडली में बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे योग बताऊंगा। तो अभी आप इतने इसको देखकर समझें और अपनी कुंडली से मिलान करें, देखें कहीं आपकी कुंडली में भी तो इस तरह के योग हैं, तो फिर आप राजनीति में जा सकते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।